7th क्लास की वर्कशीट, ये आपकी मैथ्स की है, वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 4 डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, गणित डाल देंगे कि ये आपकी गणित विषय की है। इसके अलावा अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण, यानी आंकड़ों को जो भी आप डाटा इकट्ठा करते हैं उसको दंड आलेख यानी कि ये ऐसे करके ग्राफ के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि ग्राफ के ना अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, जैसे दंड आलेख एक हो गया है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, रेखा आलेख होता है और पिक्टोग्राफ होता है जिससे पिक्चर्स बनाते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। लिखा है आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे कि अगर हमें आंकड़े दिए जाएँ तो उसे हम दंड आलेख के रूप में कैसे बनाते हैं। तो देखिए अब आंकड़े आपको क्या दिए गए हैं। कक्षा 7वीं के कक्षा अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रिका भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। यानी उन्होंने ये प्राप्त किया कि कितने बच्चे हैं जो मुझे वर्कशीट्स को सेंड कर रहे हैं होमवर्क कंप्लीट करके। तो देखिए उन्होंने देखा सोमवार को 34 बच्चे कर रहे हैं, जबकि मंगलवार को 28 ही कर रहे हैं, बुधवार को 45 कर रहे हैं, तो गुरुवार को 48 कर रहे हैं, शुक्रवार को सिर्फ और सिर्फ 39 कर रहे हैं और शनिवार को 35 कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया। अब वे इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो हम इनकी मदद करते हैं प्रदर्शित करने में, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बातों को मानना पड़ेगा दंड आलेख को बनाने के लिए। तो देखिए दंड आलेख बढ़ाने के जो चरण है यानी स्टेप्स हैं, क्या है। पहला आपको आंकड़े संग्रहित करना है, तो वो हमने कर लिया। नेक्स्ट आपको एक्स अंश और वाई अंश को बनाना है। तो देखिए ये आपको दिख रहा है दंड आलेख, इसमें देखिए यहाँ आपको 0 दिख रहा है। इसके बाद ये जो लकीर आती है इसको हम लोग एक्स अंश और ये वाले जो लकीर है इसको वाई अंश कहते हैं। तो आप इसे ऐसे ही बना लेंगे सेम एज इट इज़। ये लकीर बिल्कुल स्केल से सीधी होनी चाहिए। अगर आप मेरे जैसे टेढ़ी मेढ़ी खींचेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकती ना, तो थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेप आपका है कि एक्स अक्ष पर जो है वो आपको माप अंकित करना है, क्या दिन, और वाई अक्ष पे जो आपको करना है वो पैमाना करना है, यानी कितने बच्चों ने दिया। तो देखिए हमने एक्स अंश पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार लिख दिया, और वाई अंश पे हमने सारे डेट वो दे दिए कितने बच्चों ने दिया है। यहाँ हमने लेबल कर दिया कि ये दिन है और यहाँ हमने लिख दिया कि ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इन्होंने कहा कि दंड आलेख खींचिए, जो आपको दंड आलेख बनाना है उसे बनाइए और उसके बाद हम आंकड़ों को अब दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम ऐसे रखते हैं। अब देखिए सोमवार को कितने बच्चे थे, 34। तो देखिए 3 के बाद ये 34 आ गया, 30 और 30 में 4 प्लस करें 34। ऐसे इसमें कितने थे, देखिए 20 और 20 में 8 प्लस करें तो ये 28। इसके बाद ये कितने थे, 45। तो देखिए पूरा आधे पे बना हुआ है। उसके बाद वीरवार को कितने थे, 48। तो देखिए 50 से कम है एक, 48 हो गया। इसी तरह से शुक्रवार को क्या बना था, 39। तो देखिए एक कम है 40 में। इसी तरह से देखिए शनिवार को कितना बना था, 35। तो आप ये यहाँ से नापते हुए चलेंगे कि देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग सारे डाटा आपको एग्जैक्टली मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब ये हमारा दंड आलेख बिल्कुल रेडी है। चलिए तो अब आपको बनाना आ गया होगा उम्मीद करती हूँ मैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम दिमागी कसरत करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 अंक से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब ये जो आपको आंकड़े दिए गए हैं ये किसी कक्षा के 50 बच्चों को, किसी कक्षा के 6 बच्चों से लिए गए हैं, जिसमें उन्हें 50 अंक में से कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। तो विद्यार्थी ए को 25 अंक मिले हैं, जबकि विद्यार्थी बी को 36 अंक मिले हैं। विद्यार्थी सी को 42 अंक, विद्यार्थी डी को 29 अंक। ठीक है, और विद्यार्थी ई को 39 मिले हैं और विद्यार्थी एफ को 45 मिले हैं। ठीक, चलिए तो इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। अब आप देखिए हमने इसको ग्राफ बनाया है। तो देखिए ये ग्राफ है आपका। अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरह से अब हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे। इसके बाद देखिए A B C D E F हमने चारों लिख लिए। ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस, तो आप लोग यहाँ पे x लिख लेंगे। देन इसके बाद ये ऊपर का जो आपका हिस्सा होता है ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, तो आपने यहाँ पे y भी लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना था, एक्स एक्सिस के ऊपर ABCD लिखना थी, तो देखिए हमने ABCD लिख दी, और वाई एक्सिस पे आपको नंबर लिखने थे जो कि मैंने लिख दिए। अब आपको पता होगा, अब देखिए मैं बार बार आपको टेबल नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए मैंने यहीं पे नंबर लिख दिए हैं
कि आपका पहला यानी ए वाला जो स्टूडेंट था उसके 25 थे, तो देखिए मैंने यहाँ से 25 में बना दिया। दूसरा स्टूडेंट था जिसके आपके 36 थे, तो देखिए ये मैंने 35 और ये 36 तक बना दिया। इसके बाद तीसरा जो आपका स्टूडेंट था यानी स्टूडेंट सी, उसके 42 थे, तो देखिए ये मैंने 42 तक बना दिया। इसके अलावा अब आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो स्टूडेंट डी है, इसमें आपका 29 था, तो ये मैंने 29 तक बना दिया। अब देखिए अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके बीच में ये 10 स्टिक्स है जिसे हमें काउंट करना पड़ता है, और कभी कभार हमारे ये थोड़ी सी काउंटिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो आप लोग इसे काउंट कर लेंगे। वैसे ये पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि सही है, लेकिन हाँ फिर भी ये बिल्कुल एक्यूरेट बनाया गया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, बाकी आप लोग इसे एज इट इज़ बना लेंगे। आपका 30 ई जो है यानी ई स्टूडेंट जो है उसने कितने नंबर लिए थे, वो कौन से उस पर था, तो ये इतने पे था 39 पे, तो ये देखिए ये आपका 39 हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा 40 से जस्ट नीचे 39। उसके बाद आपका एफ़ जो है वो कितना है 45, तो ये देखिए एग्जैक्टली 45 पे आके बन गया। तो आप सेम इसी तरह से इसको बना लेंगे। अब मैं आपको इसे थोड़ा छोटा करके भी दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका हो गया। आप लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे O0 यानी कि, और यहाँ पे वाई एक्सिस लिख लेंगे, और इस तरह से इसको आप लोग अच्छे से लेबल कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आप लोग लिख लेंगे कि कौन सी चीज़ दिखाई गई है, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जो दिखाया गया है आपका, वो क्या दिखाया गया है, ABCD क्या है आपका, तो आप बताएंगे कि ABCD जो है वो आप विद्यार्थियों के नाम है। क्या है, 6 विद्यार्थी थे, तो यहाँ आप लोग देख देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे जो है यहाँ पे उन्होंने जो मार्क्स मिले हैं तो वो है, तो यहाँ आप लोग लिख देंगे मार्क्स, MARKS मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आप लोग लेबल कर लेंगे अच्छा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि ये निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल का जो भवन यानी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको क्या रंग किया जाए, ठीक है। इसके परिणाम निम्न सारणी यानी कि जो नीचे टेबल दी गई है इसमें दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंडालेख के रूप में निरूपित कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि रंग कौन सा है, लाल, भूरा, नीला, काला और गुलाबी। तो लाल कितने बच्चों ने बोला, 43 बच्चे यानी 43। भूरा कितनों ने बोला, 55 ने। नीला कितने ने बोला, 19 ने। और काला 49 ने। और उसके बाद गुलाबी 34 ने, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम लोग दंडालेख के रूप में देख लेते हैं एक बार। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो पहले की तरह इसे अच्छे से 0 लकीर खींचेंगे, एक्स एक्सिस लिखेंगे, देन यहाँ से ये आप वाई एक्सिस बना लेंगे। ये देखिए इसे पूरा करके हमने वाई एक्सिस बना लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या काम करा है कि देखिए ये मुझे करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत को, बाकी सहूलियत को देखते हुए मुझे ये करना पड़ा। हमने क्या करा, ये देखिए यहाँ से जिगजैग कर दिया। जिगजैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना 1 2 3 नंबर भी थे, उनको हमने स्प्रिंग की तरह ऐसा करके ना समेट दिया है। क्या कर दिया है, समेट दिया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ना लाल, भूरा, नीला, काला और गुलाबी कलर लिख लिया। और इसके बाद यहाँ हमने 3 का गैप लिया। देखिए 19 यानी 19 से पहले के जो भी नंबर है वो हमने यहाँ समेट दिए हैं, उन्हें भींच दिया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है, 19 में 3 प्लस करे 22 में 3 प्लस 25 में 3 का जोड़ो 28 में 3 जोड़े 31। इस तरह से मैंने ये जोड़ दिया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि हमें क्या बनाना है, ठीक। तो अब देखिए आपको याद होगा कि लाल कितने बच्चों ने कहा था, 43 बच्चों ने। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए 43 बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं, तो आपने 43 लिख लिया। अगला आपका क्या है कि देखिए कितने बच्चों ने कहा था भूरा कलर, 55 बच्चों ने। तो ये देखिए हमने ये पूरा बनाते चले, ये देखिए 55 पे आपका बन गया आके है। इसी तरह से क्योंकि बाद में ना ऐसा हो रहा था कि 55 अब हम कहाँ ढूंढें, जो महीन स्ट्रिंग है इसके ऊपर ढूंढना पड़ रहा था, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से आपके लिए किया। तो आप ये देखिए ये 19 हो गया आपका नीला। और काला कितने बच्चों को पसंद था, तो काला पसंद था 49 बच्चों को। तो ये देखिए ये आपके 49 एग्जैक्टली आ गया है। इसके अलावा अब आप अगला देख सकते हैं, तो देखिए ये गुलाबी है, तो गुलाबी कितने बच्चों को पसंद है, 34। तो ये देखिए 34। अब आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना इनफैक्ट कि मैम हम ये छोटी छोटी डंडियों में कहाँ गिनते फिरेंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हो रही थी, ठीक। इसलिए मैंने ये इस तरह से बनाया। यहाँ मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। ये जो है इसका मतलब ये कि मैंने 1 2 3 सबको लिखा और इसे ना दबा दिया
क्या कर दिया, इस तरह से ना समेट दिया, उसे जिगजैग कर दिया। जब इसे हम किसी चीज़ को समेटते हैं तो ऐसा पिचक जाती है ना, तो ये हमने उन चीज़ों को पिचका दिया है। ठीक है, आप भी ऐसे ही जिगजैग करेंगे। जब आप लोग और आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, मैंने आपको ना एक बार छोटा करके दिखा दिया है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे ऐसे छोटा करने में, लेकिन फिर भी देखिए मैंने आपके लिए छोटा कर दिया। अब आप लोग यहाँ से इसे देख के बना सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।